नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सब जानते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर। नीट का पेपर लीक हुआ और इनको इस्तीफा चाहिए था। लेकिन क्या कमाल की बात है कि आप 150, 100, 200 लोग मिलकर ये मांग करते हैं कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। उस एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा जिसको लगभग 6 लाख लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया है और 5,90,000 के करीब लोग वोट उनको मिले थे। तो खैर अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी उन 2 बयानों से जिनका बहुत महत्व रहेगा। आज सेशन शुरू होने से पहले मोदी जी ने बोला कि सार्थक चर्चा करने के लिए तूफान खड़ा करने की जरूरत नहीं होती। तो उनका अपना तरीका है बात करने का। और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने क्या बोला, उसने कहा कि अभी तक तो हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। तो बात घूम फिर कर वापस सामने वहीं आ गई। तो आज अब देखते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इनके लिए बेस्ट सिनेरियो यही था और इनका प्लान भी शायद यही था कि अनशन पर बैठे बैठे सोनम वांगचुक चले जाते और उनकी मृत्यु का और उनकी शायद शव का ये बहुत अच्छे से राजनीतिक फायदा उठा सकते थे। इनको बहुत सिंपैथी मिल सकती थी और उस सिंपैथी में ये भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते। और उसी का इनको इंतजार है कि किसी तरीके से भीड़ आ जाए और उस भीड़ में ये कोई भी हादसा करवा दे, जैसा कि आप बांग्लादेश और नेपाल में देख चुके हैं। उस हादसे का फायदा उठाकर फिर ये प्रशासन को दोषी ठहराएंगे। और आप जानते हैं हमारे देश में प्रशासन मतलब मोदी जी हो गए हैं, सीधा प्रधानमंत्री इनका निशाने पर रहते हैं। तो इनको चाहे हमारे यहाँ रेडी वाला हो, ऑटो वाला हो या बिजनेसमैन कोई छोटा मोटा या कोई भी नेता हो, तो सबका मुकाबला पीएम के साथ है, अपने लेवल के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ नहीं है। तो इसी को देखते हुए इनको लगा कि इनका काम बस हंगामा करके हादसा करने तक है। उसके बाद जो भी कुछ होगा, इनके जो भी मालिक हैं जिनके हाथ में डोरियां हैं, उसके बाद वो आगे का फैसला कर लेंगे और सरकार तो गिर ही जाएगी। और उसके बाद जो भी इंतजाम होगा उसमें हो सकता है कि सत्ता इन्हीं को मिल जाए, या अगर सत्ता भी नहीं मिलती तो इतना तो जरूर ही हो जाएगा कि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार चली जाएगी और इनको कोई खतरा नहीं रहेगा। और दूसरा, वो जो वोटर खड़ा हो गया है जो इस राष्ट्रवादी सरकार को वोट देता है, उनका खतरा जो इनके मन में है कि इनकी सरकार शायद अब लंबे समय तक नहीं बन पाएगी, वो खतरा भी इनका खत्म हो जाएगा और पहले की तरह इनका वो तुष्टीकरण वाला जो इनका वोट बैंक है वो फिर से चालू हो जाएगा। और भी कुछ नहीं होगा तो वो जो भ्रष्टाचार और सुविधाओं की वो जो मलाई इनको पिछले लंबे समय से आज़ादी के बाद से ये मिल रही है, वो मलाई तो वापस मिलना शुरू हो ही जाएगी कम से कम। लेकिन लगता है कि सोनम वांगचुक उनके इस इरादे को भांप गए थे और उन्होंने, आपको याद होगा, अनशन से हटने से पहले वाले दिन उन्होंने बोला था कि मेरे 20% मेरा शरीर क्षय हो चुका है और अब मेरा वाइटल बॉडी का खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इतना इशारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी था। और आप जानते ही हैं कि कोर्ट ने तो पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि इनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो वहां से उनको हटा दिया गया। तमाशा जारी रहेगा। जैसे आपने देखा दीप के फेल हुए तो वांगचुक आए, वांगचुक फेल हुए तो केजरीवाल आए, और अब तरकश में जो भी नया तीर होगा, राहुल गांधी अपने वहां से गुरु मंत्र क्या लेकर आए हैं वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे चलता है या नहीं। हालांकि राहुल के तो सारे ही पैंतरे फेल हो जाते हैं। तो कौन जीता कौन हारा, हमारी सरकार या हमारा विपक्ष, जो जीता वो सामने आएगा। तब तक हम इंतजार करेंगे।
आज आपसे यही विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।